आज हम करने जा रहे हैं सीडलिंग ग्लाडिया मिक्स की। तो यहाँ पर मैंने एक ये 4 इंच का प्लास्टिक का पॉट ले रखा है और इसमें ही आज हम अपने इन सीड्स की सीडलिंग करेंगे। और इसके लिए हम जो सॉइल का यूज़ कर रहे हैं इसमें मैंने बेसिकली 3 चीज़ें ली हुई हैं। इसमें मैंने लिया हुआ है 40% कोकोपीट, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% अपने गार्डन की मिट्टी। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सैंड है तो आप 50% सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें 50% अपने गार्डन की मिट्टी ऐड कर लें और उसमें अपने इन सीड्स की सीडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी सॉइल डाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का पॉट है इसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज होल बने हुए हैं। जब भी आप कोई भी प्लांट की सीडलिंग करते हैं या किसी भी कटिंग को ग्रो करते हैं तो पॉट के बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पानी रुकता है आपके पॉट में तो आपकी सीडलिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिए कि आप जिस भी गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना जरूरी है। तो दोस्तों, हमने ये सीड डाल ली है और इसमें हम एक हल्की सी लेयर सॉइल की डालेंगे, क्योंकि ये सीड साइज में बहुत छोटे हैं तो बहुत गहरे अगर आप इनको सॉइल में ढक देते हैं तो आपके ये सीड नहीं ग्रो होंगे। तो इस तरीके से हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी और अब हम अपने इस पॉट को रख देंगे पार्शल शेडेड एरिया में, जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। और हम लगा देते हैं एक ये अपना टैग, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसकी सीडलिंग किस डेट को करी थी। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, ये है रिजल्ट 11 दिन के बाद का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सीड जर्मिनेट होने लगे हैं। थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया है क्योंकि अभी वेदर टेम्परेचर कंपैरेटिव लो है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसकी सीडलिंग मार्च के महीने में भी कर सकते हैं और जब मानसून सीजन आता है तो आप जून जुलाई अगस्त के महीने में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली समर सीजन का फूल का पौधा है, तो अगर आप इसको समर सीजन में लगाते हैं तो इसमें ढेर सारे फूल आते हैं। और अगर आप इसको मानसून सीजन में भी ग्रो करते हैं सीड से तो ये अक्टूबर नवंबर तक आपके टेरेस गार्डन में ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। और क्योंकि अभी ये पौधे साइज में बहुत छोटे हैं तो इनको हम इसी पॉट में रहने देंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं देंगे और पार्शली शेडेड एरिया में रखेंगे। और मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, ये है फाइनल रिजल्ट 29 डेज के बाद का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉट की। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग साइज के पॉट लिए हुए हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये 12 इंच का प्लास्टिक का पॉट है और ये जो दूसरा आपको पॉट दिख रहा है ये 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट है। तो आप इस पौधे को 6 इंच के पॉट में, 8 इंच के पॉट में, 10-12 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो यहाँ पर मैंने इस पॉटिंग मिक्स में बेसिकली 3 चीजों को ऐड किया है, जिसमें मैंने लिया 30% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी, उसमें मैंने ऐड किया 30% फाइन सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और उसमें ऐड किया 40% वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी सीडलिंग्स को पॉट से बाहर निकालते हैं। तो अभी हमने अपनी सारी सीडलिंग पॉट से बाहर निकाल ली है और अब इसमें से जो सबसे हेल्दी प्लांट है उनको ही हम सबसे पहले ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जैसा कि ये 12 इंच का पॉट है तो इसमें मैं 2 पौधे लगा दूंगा और 2 पौधों की ग्रोथ के लिए ये पॉट साइज में सफिशिएंट है। तो अभी हम इसमें 2 पौधे लगा देंगे। और सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी के दोनों गमलों में भी एक एक पौधा लगा देंगे। तो अब इस तरीके से हमने अपने तीनों पॉट में अपने पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी देने के बाद हमको अपने ये पौधे डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखने हैं, इनको रखना है पार्शली शेडेड एरिया में, एक ऐसे प्लेस पर रखना जहां पर मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। अगले 7 से 10 दिन में जब आपको ये पौधे थोड़े से हेल्दी दिखने लगेंगे देन आप इसको शिफ्ट कर दीजिएगा डायरेक्ट सनलाइट में। और याद रखिए कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए।
तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट। 109 दिन के बाद का लमसम 3.5 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पौधा बेहद अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इसमें आ गए हैं ढेर सारे फूल। वैसे तो ये प्लांट बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपके इस पौधे को दिन की 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। ओवर वाटरिंग नहीं करें और अगर आपने इसमें बहुत ज्यादा पानी दे दिया है तो उसकी वजह से फिर इसमें कलियों का फॉर्मेशन कम होगा और कम फूल आएंगे। और तीसरी चीज, जब आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं बड़े पॉट में, उसके 30-35 दिन के बाद जब आपका प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, उसमें कलियां बनने लगती हैं, तो हर 20 दिन में आप इसको बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर के रूप में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसको भी आप एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप बोन मील का, फिश मील का, सी मील का, तो ये ढेर सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नीम खली, सरसों खली, ये सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि आप लाकर रख सकते हैं और बदल बदल कर अपने, ना कि सिर्फ गलाडिया के पौधे को बल्कि अपने सारे प्लांट को बदल बदल कर ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो इससे आपके प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा और वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप आने वाले मॉनसून सीजन और समर सीजन में इस पौधे को अपने घर में जरूर ग्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करें। तो फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।